आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इनइक्वेशन। काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। 12th का एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिससे बोर्ड एग्जाम में 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पे इस चैप्टर मतलब लीनियर इनइक्वेशन का वहाँ पे यूज़ है, इसके कंसेप्ट का यूज़ वहाँ पे, इस दृष्टिकोण से यह चैप्टर इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। चलिए अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इन इक्वेशन में से अगर आप इन वर्ड को रिमूव कर दें, बचता क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन से बच्चों आप भली भांति परिचित है। कोई एक्सप्रेशन इस प्रकार से हो जिसमें बीच में इक्वल टू का साइन दिखाई दे, तो हम बोलते हैं कि वह एक इक्वेशन है। लेकिन जब बच्चों कोई एक्सप्रेशन इस प्रकार से हो जिसमें इक्वल टू के जगह पर हमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन चारों में से कोई साइन दिखाई दे, तो फिर उस एक्सप्रेशन को बच्चों हम लोग इन इक्वेशन बोलेंगे। उदाहरण के लिए अगर 4x + 7 = 0 लिखा हुआ है तो यह एक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वल टू का साइन दिखाई दे रहा है। अगर मैं इक्वल टू का साइन हटा दूं और इक्वल टू के साइन की जगह पे मैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब इन चारों में से कोई भी एक साइन लगा दूं यहाँ पे, तो फिर यह जो एक्सप्रेशन है ना बच्चों, इन इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इन इक्वेशन कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। 4x + 3y = 12 लिखा हो तो बच्चों यह एक इक्वेशन है। अगर मैं इक्वल टू हटा दिया और चारों में से कोई एक साइन, सपोज दैट लेस देन, लगा दिया, तो फिर यह एक्सप्रेशन बच्चों इन इक्वेशन कहलाएगा। एक और उदाहरण लेता हूं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। x² + 5x + 6 = 0 है, तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन इक्वल टू ना होकर अगर हमें दिया होता ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे, तो फिर बच्चों यह क्या हो जाता? यह एक इनइक्वेशन हो जाता। बच्चों लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इन चारों को हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन ऑफ इनइक्वालिटी। देखिएगा बच्चों, मैंने जो यहाँ पे शुरू में 2 एग्जाम्पल लिए हैं, ये दोनों एग्जाम्पल लीनियर फॉर्म में है, क्योंकि वेरिएबल की डिग्री क्या है? 1 है। चूंकि ये दोनों लीनियर फॉर्म में है, इसीलिए हम बोलेंगे कि यह लीनियर इनइक्वेशन है। क्या है बच्चों? लीनियर इनइक्वेशन है। क्यों? क्योंकि दोनों लीनियर फॉर्म में है। अगर इंडिविजुअली मैं दोनों के बारे में बात करूं तो मैं बोलूँगा कि यह लीनियर इनइक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल 1 है, केवल x। अगर मैं इसके बारे में बोलूँ तो मैं बोलूँगा यह लीनियर इनइक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, x और y। अगर मुझे इसके बारे में इंडिविजुअली बात करना हो तो मैं बोलूँगा कि यह क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। इसी प्रकार बच्चे हमें लोगरिथमिक इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, ये सब भी हमें पढ़ने होते हैं, लेकिन वो एडवांस तौर पे पढ़ना होता है। हमें अपने सिलेबस में यही दोनों पढ़। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हमें समझ लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एक्सप्रेशन को पढ़ा जाता है a इज ग्रेटर देन b। ये सभी बच्चे पढ़ना जानते हैं। इस एक्सप्रेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। इसे हम लोग पढ़ते हैं a इज लेस देन b। बच्चों इसे
पढ़ने में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इसे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसे हम लोग पढ़ते हैं ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। बच्चों इसे हम क्या पढ़ते हैं, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। आप में से बहुत बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन मैं अपने तरफ से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस पूरे स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट छुपे हुए हैं। ये दो स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है। पहला, ए इज ग्रेटर देन बी। मैंने आपको बोला ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है। एक पहला क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, और दूसरा क्या है, ए इज इक्वल टू बी। और इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में और का साइन लगा होता है। जो ऊपर यहाँ पे और लगा है ना, यही और है यहाँ पे। इसका मतलब तो आप समझ रहे हैं बच्चों, ए इज ग्रेटर देन बी मतलब ये, ए इज इक्वल टू बी मतलब ये। अब आप ध्यान से देखिए, इसके कहने का मतलब क्या है। इसके कहने का मतलब ये है कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है और से जुड़ा हुआ है, और जब कोई स्टेटमेंट और से जुड़ा होता है और उन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, तो वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। और ऊपर वाला इसका कॉम्बिनेशन है, तो ऊपर वाला भी स्टेटमेंट ट्रू है। अभी बातें आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हुई होंगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसे कैसे पढ़ेंगे आप बच्चे, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अगर मैं इस पूरे स्टेटमेंट को दो पार्ट में ब्रेक करूं, जिस तरह से ऊपर ब्रेक किया मैंने, तो आप क्या पढ़ेंगे, 5 इज ग्रेटर देन 3 और दूसरा 5 इज इक्वल टू 3। और दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों, और होगा। मैंने आपको बताया कोई दो स्टेटमेंट और से जुड़ा हो और दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू निकल जाए तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 5 इज ग्रेटर देन 3, ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें कोई शक नहीं है। बट 5 इज इक्वल टू 3 कहना सरासर गलत है। मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, और दोनों स्टेटमेंट और से जुड़ा हुआ है। चूंकि एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, बावजूद दोनों और से जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ट्रू है। और ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब ये हुआ बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है ना हमारा, ये ट्रू है। मैं यदि आपसे पूछूं, बताइए बच्चों, 5 इज ग्रेटर देन 1, क्या यह ट्रू है? नो डाउट बच्चों, यह ट्रू है। मैं अगर आपसे पूछूं, बताइए बच्चों, 2 इज लेस देन 7, क्या बच्चों यह स्टेटमेंट ट्रू है? तो नो डाउट ये भी ट्रू है। इन सब में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है किसी को। अगर वही चीज मैं अब आपसे पूछूं, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्या यह ट्रू है? तो मैं आपको बता दिया हूँ, ये दो स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है। पहला 5 इज ग्रेटर देन 1 और दूसरा 5 इज इक्वल टू 1, और दोनों के बीच में क्या है बच्चों, और। ध्यान से देखिएगा, इधर वाला रॉन्ग है, इधर वाला राइट है। क्योंकि दोनों स्टेटमेंट और से जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ट्रू है। अगर वही चीज मैं लिख दूं, 7 इज लेस देन और इक्वल टू 9, और मैं आपसे पूछूं क्या यह ट्रू है, तो आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे? पहला तो 7 इज लेस देन 9, फिर और लगा के 7 इज इक्वल टू 9,
मैंने आपको बताया ना इसको कैसे पढ़ना है और किस तरह से उसमें दो स्टेटमेंट छुपे हुए हैं, तो उसी आधार पर मैंने इसको ब्रेक किया और दोनों के बीच में और लगा है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग, ये स्टेटमेंट राइट है। क्योंकि दोनों के बीच में और है इसलिए बच्चों ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा सर, और लगा है तो ट्रू है, और नहीं लगा होता तो फिर क्या होता? अगर हम गलती से एंड बोलते तो क्या होता? बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी पढ़ लेते हैं। जैसे और की जगह पर वो एंड पढ़ेंगे, वो क्या करेंगे? गलती कर देंगे। फिर वैसे केसेस में क्या होता है बच्चों, इन दोनों स्टेटमेंट को ट्रू होना पड़ता है पूरे स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए। इसलिए गलती से भी एंड नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? और पढ़ना है। एक और चीज आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर लिखा हो 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 और मैं आपसे पूछूं कि क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा बच्चों, 9 इज ग्रेटर देन 9 और 9 इज इक्वल टू 9, इसको पढ़ने के बाद उस स्टेटमेंट को आप दो पार्ट में ब्रेक कीजिएगा और दोनों के बीच में क्या होगा? और होगा। ये 9 इज ग्रेटर देन 9 बच्चों कहना ये गलत है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 9 इज इक्वल टू 9, इसमें कोई शक नहीं है कि यह सही है। एक स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही। चूंकि एक स्टेटमेंट सही है और दोनों के बीच में और लगा हुआ है, इसी वजह से ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सही है बच्चों। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर कहीं 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 लिखा हुआ है तो वह एकदम सही लिखा हुआ है। उसी प्रकार अगर कहीं लिखा हुआ है -7 इज लेस देन और इक्वल टू -7 और आपसे पूछा जाए कि क्या यह ट्रू है, नो डाउट अब आप समझ गए हैं बच्चों कि यह ट्रू है। अब बच्चों हम आगे लीनियर इनइक्वेशन, जो हमारा चैप्टर है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। पूरा का पूरा चैप्टर दो पार्ट में बटा हुआ है। एक तो लीनियर इनइक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, दूसरा लीनियर इनइक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो हम पहले पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, उसके सॉल्यूशन को हम समझेंगे कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि उसको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम लोग ये भी सीखेंगे कि हम अपने आंसर को इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करें। ये चीज़ सीखने के बाद फिर हम लोग आएंगे लीनियर इनइक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल पे। वहाँ पे उसके सॉल्यूशन को देखेंगे कि ग्राफिकली कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी की सिलेबस है जो मैं आपके बारे में आपको जो चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन फिर एनसीईआरटी के जो हमारा सिलेबस है, जो रेंज है, उसको कवर करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो एनसीईआरटी के सिलेबस के बाहर की होंगी, इस लीनियर इनइक्वेशन या बोलो इनइक्वेशन के चैप्टर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज़ें है, सिलेबस के बाहर की है बट महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा। मैं उससे रिलेटेड भी कंसेप्ट आपको बताऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। इस पूरे चैप्टर की कहानी दो पार्ट में बटी हुई है। एक, पहला लीनियर इन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, दूसरा लीनियर इन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। मैंने आपको अभी ये बोला कि इस पूरे चैप्टर की कहानी हमारे 11th क्लास में दो भाग में बटी हुई है। एक तो लीनियर इन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, दूसरा लीनियर इन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। देखिए बच्चों, जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ax प्लस बी के फॉर्म में हो, कॉमा x प्लस बी इज लेस देन 0, कॉमा x प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, कॉमा ax प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 0 और ax प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0। जब हमारा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन चारों में से किसी एक फॉर्म में हो तो उसे हम लीनियर इन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं लिख दूँ 2x प्लस 3 इज लेस देन 0। तो ये जो एक्सप्रेशन बच्चों हमारे सामने, ये लीनियर
इन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ, -5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। बच्चों आपको पता होना चाहिए ये भी जो एक्सप्रेशन है इसी फॉर्म में है। किस फॉर्म में बच्चों? तो वो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में, क्योंकि मैं 7 को उठाकर इधर ला दूंगा तो ये फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो -5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 is also linear in equation of one variable। बच्चों अब हम आते हैं लीनियर इन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x प्लस बी वाई इज लेस देन 0, कॉमा x प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी। यहाँ पे मैंने दोस्तों 0 बोल दिया, लेकिन c बोलना चाहिए था मुझे। x प्लस बी वाई इज लेस देन और इक्वल टू c, और x प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c ये फॉर्म में हो जहां पे a एंड b बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन चारों में से किसी एक फॉर्म में हो तो उसे लीनियर इन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कहा जाता है। उदाहरण के लिए 2x प्लस 5y इक्वल टू 7, यह लेस देन 7, यह एक लीनियर इन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का उदाहरण है। अगर मैं दूसरा उदाहरण लिखूं 2x प्लस 5 इक्वल टू 4y, तो बच्चों यह भी एक लीनियर इन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लिखता हूँ 3x माइनस 7y, इक्वल टू का साइन बार बार लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इन चारों में से कोई एक साइन लगा लीजिए। 3x माइनस 7y इज लेस देन और इक्वल टू 10। बच्चों यह भी एक लीनियर इन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का उदाहरण है। मुझे लगता है बच्चों कि आप लीनियर इन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, लीनियर इन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। अब हमें सीखना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। मतलब लीनियर इन इक्वेशन को हम लोग लीनियर इन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको इंटरवल के बारे में बताता हूँ कि इंटरवल क्या है और इसका क्या एप्लीकेशन है हमें इस चैप्टर में। इंटरवल बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्लोज इंटरवल, दूसरा ओपन, तीसरा सेमी क्लोज या सेमी ओपन। बच्चों ये जो बिग ब्रैकेट का साइन है ना, इसे हम लोग क्लोज इंटरवल बोलते हैं। बच्चों ये जो स्मॉल ब्रैकेट का साइन है ना, इसे हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं। और जब कहीं पे हमारा साइन कुछ ऐसा दिखाई दे या ऐसा दिखाई दे तो फिर ये दोनों सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का क्या यूज है बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको। कहीं पे लिखा हो x is greater than a and x is less than b, तो यदि हमें इस चीज को इंटरवल में दिखाना हो तो हम लिखेंगे x belongs to
ओपन इंटरवल ए बी x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेस देन b, इस चीज़ को यदि हमें इंटरवल में दिखाना हो तो बच्चों हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल का साइन बच्चों मैंने आपको बता दिया। यदि हमें लिखा दिखाई दे x is greater than or equal to a and x is less than or equal to b, अगर इस चीज को हमें बच्चों इंटरवल में दिखाना हो तो बच्चों हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। यदि लिखा हो बच्चों x इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन और इक्वल टू बी, इससे हमें इंटरवल में बच्चों दिखाना हो तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, पहले ये वाला ब्रैकेट, फिर उसके बाद ए बी लिखकर ये वाला ब्रैकेट, मतलब सेमी क्लोज ब्रैकेट, सॉरी सेमी क्लोज इंटरवल, या इसे हम सेमी ओपन इंटरवल भी बोलेंगे। यदि बच्चों लिखा हो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन b, तो बच्चों इसे हम इस तरह से दिखाते हैं x बिलोंग्स टू ढक्कन बंद a b, ये वाला इंटरवल। अब आप सोचेंगे सर हमें इन चारों को सेपरेटली अलग अलग याद करना पड़ेगा कि किस कंडीशन में किस इंटरवल को हम कैसे लिखेंगे। नहीं, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे लिखना है। अगर ए इस तरह से लिखा हो x इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, अगर इस चीज़ को हमें इंटरवल में दिखाना है तो सबसे पहले तो आप x बिलोंग्स टू लिख लीजिए और आप देख लीजिए कि और इक्वल टू का साइन यहाँ पे है क्या, तो और इक्वल टू का साइन नहीं है। तो और इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब ओपन इंटरवल वाला यहाँ पे, ओपन इंटरवल के लेफ्ट साइड वाला यहाँ पे साइन आप लगा लीजिए, ये वाला। मेरी बात आप एक बार और सुन लीजिए। अगर ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है x इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी और आपको इस चीज़ को इंटरवल में दिखाना हो तो आप सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या और इक्वल टू का साइन लगा है, और इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। फिर ओपन वाला मैंने साइन लगा लिया और फिर यहाँ पे देखेंगे क्या और इक्वल टू का साइन लगा है, नहीं लगा है। तो अगर नहीं लगा है तो यहाँ भी ओपन वाला और फिर इसके बीच में ए कॉमा बी, यहाँ पे समझिएगा। अगर इस एक्सप्रेशन को हमें इंटरवल में दिखाना हो बच्चों तो हम पहले लिखेंगे x बिलोंग्स टू, यहाँ पे और इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, ओपन, यहाँ पे और इक्वल टू का साइन लगा है, क्लोज, ए और बी इसके भीतर। बच्चों अगर लिखा हो x इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, इसे हमें इंटरवल में दिखाना हो तो सबसे पहले आप लिख लीजिए x बिलोंग्स टू, यहाँ पे और इक्वल टू का साइन है, मैंने बोला और इक्वल टू का साइन दिखाई दे तो क्लोज, और इक्वल टू का साइन दिखाई दे तो क्लोज, और इक्वल टू का साइन नहीं दिखाई दे तो ओपन, और फिर 5 और 7 इसके भीतर। बहुत आसान है। एक और उदाहरण लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। अगर लिखा हो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 15, इसे इंटरवल में दिखाना हो तो x बिलोंग्स टू, इस साइड भी और इक्वल टू है, और इक्वल टू होने पे क्लोज, इस साइड भी और इक्वल टू है तो इधर से भी क्लोज, 2 और 15 इंटरवल के भीतर। और इक्वल टू होने पे, और इक्वल टू मतलब ऐसा होने पे, क्लोज, इसमें से कोई एक, नहीं होने पे, और इक्वल टू नहीं होने पे,
और इक्वल टू नहीं होने पे अर्थात स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होने पे, देखिए बच्चों इसको और इसको, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसे हम साइन ऑफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या? साइन ऑफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और इसे बच्चों साइन ऑफ स्लैक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का साइन तो चारों है, लेकिन इन दोनों को हम लोग स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और इन दोनों को हम लोग स्लैक इनइक्वालिटी का साइन देते हैं। इसका मतलब जहाँ पे आपको स्लैक इनइक्वालिटी दिखाई दे, ये या ये, वहाँ पे क्लोज। जहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी दिखाई दे, ये या ये, वहाँ पे ओपन। आप समझ गए होंगे। स्लैक इनइक्वालिटी का साइन दिखाई देने पे क्लोज, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का साइन दिखाई देने पे ओपन। एक चलते चलते आगे बढ़ने से पहले आपसे एक मैं पूछ ही लेता हूं। x is greater than or equal to, x is greater than -2 and less than or equal to 5, इसे इंटरवल में दिखाना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का साइन ओपन, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्लैक इनइक्वालिटी का साइन अर्थात क्लोज। और इक्वल टू क्लोज और इक्वल टू नहीं ओपन, x बिलोंग्स टू -2, 5। आई होप आप अच्छी तरह से अब बात को समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम इनइक्वेशंस के सॉल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग लीनियर इनइक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, अर्थात लीनियर इनइक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे x की वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग ये सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले इनइक्वेशंस में कुछ बेसिक रूल होते हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। रूल क्या होता है बच्चों? यदि कोई इनइक्वेशन हमें दे रखा है जिसके बीच में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू कोई साइन है, हमें कोई इनइक्वेशन दे रखा है और इसे हमें सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के दौरान अगर हमें किसी नंबर को इसमें जोड़ने या घटाने की आवश्यकता पड़ी तो हम उसमें दोनों साइड सेम नंबर कोई भी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। दोनों साइड बच्चों कोई भी नंबर आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ये रूल है इनइक्वालिटी का। उसी प्रकार मान लीजिए कोई इनइक्वेशन है जिसमें चारों में से कोई साइन है और इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए बच्चों अगर हमें दोनों साइड कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करना हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड लगाना हो तो हम कर सकते हैं ऐसा। एनी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बच्चों, डिवाइड भी लगा सकते हैं। सेम नंबर से हम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड लगाएंगे, वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। ये इनइक्वालिटी का रूल है। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, मान लीजिए कोई इनइक्वेशन दिया हुआ है जिसके बीच में इन चारों में से कोई साइन है। इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं इसमें दोनों साइड किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं या डिवाइड लगाता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैं किसी भी निगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूं या डिवाइड लगाता हूं, तो ऐसा करने के बाद ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ना बच्चों, वो चेंज हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा।
ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो वो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, अगर लेस देन और इक्वल टू है तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। ये कब होगा? जब मैं दोनों साइड किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। एनी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई या डिवाइड। एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं बच्चों। मान लीजिए मेरे सामने एक इनक्वालिटी है 2x माइनस 18 इज लेस देन 0, और मेरे सामने एक इनक्वालिटी है बच्चों -5x प्लस 15 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इन दोनों को हमें सॉल्व करना हो। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हमने बेसिक रूल में पढ़ा है कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड कोई भी नंबर जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। मैं दोनों साइड 18 जोड़ूंगा, इसलिए जोड़ूंगा कि इधर केवल 2x बचेगा और इधर क्या होगा 18 हो जाएगा। इस तरह का काम हम लोग इक्वेशन में भी करते थे, इस -18 को उठाकर लाते थे इधर, वो 18 हो जाता था। यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा कहने का हमारा तरीका चेंज हो गया है कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड 18 ऐड कर रहे हैं, हमने किया। फिर हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू चूंकि हमें निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड 2 से डिवाइड लगाऊंगा, दोनों साइड 2 से डिवाइड लगाऊंगा, तो इधर 2 से डिवाइड और इधर भी 2 से डिवाइड। चूंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो डिवाइड लगाते समय इस इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, और रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा बच्चों, x इज लेस देन 9, ये हमारा रिजल्ट होगा। अब फिर इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम दोनों साइड -15 करते हैं, -15 मतलब 15 दोनों साइड घटाते हैं, तो -5x इधर -15 कहने का मतलब इधर कुछ नहीं बचेगा और इधर -15 हो जाएगा। इक्वेशन में हम ऐसा करते थे कि 15 को उठाकर उधर ले जाते थे, -15 हो जाएगा। ऐसा हम आगे करेंगे यहाँ पर भी, लेकिन जो बेसिक डिफरेंसेस है वो हम समझ लेते हैं पहले। -5x है इधर, इधर -15 है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो आवश्यकता है बच्चों ये कि दोनों साइड हमें -5 से डिवाइड लगाना होगा। दोनों साइड अगर मैं -5 से डिवाइड लगाता हूँ, चूंकि -5 एक निगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि जो इनइक्वालिटी का साइन है वो अब चेंज हो जाएगा। मैंने आपको बताया है, जब हम किसी इक्वेशन में दोनों साइड किसी भी निगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम -5 से डिवाइड लगा रहे हैं, -5 से डिवाइड लगाने का मतलब है इधर x बचेगा, और इधर -5 से डिवाइड लगाने का मतलब है 3 बचेगा। मतलब x की वैल्यू 3 से छोटी या उसके बराबर। इनइक्वालिटी का साइन मैंने चेंज कर दिया है। चेंज क्यों किया है मैंने आपको, लीनियर इक्वेशन के बेसिक रूल को मैंने बता दिया आपको, एक दो एग्जांपल लेकर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब बेसिक रूल को आप एक साइड रखिए, वो आपकी जानकारी के लिए था कि आप बेसिक रूल जान लीजिए, एक बार जानना जरूरी होता है। अब मैं लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल के क्वेश्चन लेता हूँ, सॉल्व करता हूँ, धीरे धीरे उसमें की जो अंदर की बातें हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कहाँ क्या करना है, वो मैं आपको सिखाते जाता हूँ। एक बच्चों मैंने क्वेश्चन लिया 2x प्लस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये इन इक्वेशन का एक क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है। इसके क्रॉसपॉन्डिंग मैं एक इक्वेशन लेता हूं 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करने के दौरान क्या समानता है वो मैं पहले आपको बताता हूं। ये जो इन इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व के दौरान क्या समानता है जो हम दोनों में यूज कर सकते हैं, पहले वो हम लोग जान लेते हैं। जिस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है, 2x को यहाँ पे रहने देते हैं
8 को इधर उठा के लाते हैं -8, फिर x को इधर रहने देते हैं -8/2, 2 से कटाएंगे, x इज इक्वल टू -4 हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें की गई जो प्रोसेस है वो यहाँ पे अपनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2x, इस 8 को उठाएंगे इधर लाएंगे -8, इस 2 को इधर लाएंगे डिवाइड में जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8/2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। ठीक है, इन दोनों के बारे में और कुछ बात मैं करूंगा आपसे बाद में, पहले कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं। 5x प्लस 25 इज लेस देन 0। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, -5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ और फिर मैं बताऊंगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों में क्या समानता है। फिर उसके बाद ये बताऊंगा कि दोनों क्वेश्चन को जब सॉल्व हम करेंगे तो क्या दोनों में डिफरेंसेस है सॉल्विंग मेथड में। सबसे पहले देखिए, इक्वेशन में हम लोग अभी तक बहुत बार इसको किया है। 25 इधर लाएंगे -25। अब हम देखिए x की वैल्यू हमें चाहिए तो हमारे पास दो तरीका है। या तो हम क्या करते हैं कि -5 को सीधे इधर लाएंगे, -25/-5 कटने के बाद 5। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा ये होता है कि -5x इज इक्वल टू -25 अगर हमारे सामने है तो हम माइनस माइनस कटा लेते हैं। ये जो माइनस माइनस हम कटा लेते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम मन ही मन दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। बात समझिएगा, हम तो माइनस माइनस कटा लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि हम दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हम दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो ये माइनस मिल के प्लस हो जाता है, इधर भी माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाता है। मतलब -5x इक्वल टू -25। दोनों साइड माइनस माइनस कटाने के बाद हम ये लिख लेते हैं। उसका बीच का जो बात है वो ये होता है कि हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। या डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इस माइनस को उठाकर इधर लाते हैं, डिवाइड लगाते हैं और हमारे आंसर 5 हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा कि अब ये +5 है, अब इसको हम इधर उठा के लाएंगे तब भी हमारे आंसर बच्चों 5 ही होगा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। -5x इधर आने देते हैं, 25 को उठाकर इधर लाते हैं, 25 इधर आएगा तो -25। इक्वेशन के जैसा यहाँ पे हमने काम किया। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब या तो हमें -5 को उठाकर इधर लाना है इसे सॉल्व करने के लिए जिस तरह से हमने इक्वेशन में किया है, या उससे पहले या तो पहला काम वो करेंगे, नहीं तो उसके जगह पे काम ये करेंगे कि हम दोनों साइड -1 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक बार मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ। -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे ही मैंने -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, आपको वो रूल याद आना चाहिए कि जब हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड लगाते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। चूँकि -1 निगेटिव नंबर है, हमने मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड, तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है बच्चों ये चेंज हो जाएगा। लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई होने के बाद बच्चों 5x ग्रेटर देन 25। अब हम इस 5 को उठाकर इधर ला रहे हैं। हम ला सकते हैं जिस तरह से इक्वेशन में लाते थे उस तरह से ला सकते हैं। 5 के साथ निगेटिव क्वांटिटी, मतलब 5 के साथ माइनस नहीं लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लाएंगे। x इज ग्रेटर देन 25/5 घटाएंगे, x इज ग्रेटर देन 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या बच्चों दूसरा तरीका हमारे पास ये था कि यहाँ के बाद बच्चों हम करते ये दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई नहीं करते, -5 को उठाकर इधर लाते, x को इधर आने देते,
-25 अपॉन -5। हमने क्या किया, -5 को उठाकर इधर ला दिया राइट साइड में, x को लेफ्ट साइड में रहने दिया। तो ध्यान रखिएगा, जब हम निगेटिव नंबर उठाकर लेफ्ट से राइट ले जाएंगे या राइट से लेफ्ट लाएंगे, मतलब कोई भी निगेटिव नंबर मल्टीपल में अगर लेफ्ट साइड है, उठाकर हम राइट साइड डिवीजन में ले जा रहे हैं, या राइट साइड मल्टीपल में है, उठाकर लेफ्ट साइड डिवीजन में ला रहे हैं, तो अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो उस समय इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर रहे होंगे, चेंज कर लेंगे, क्योंकि जो भीतर का रीजन है वो आपको पता होना चाहिए कि उस भीतर का रीजन ये है। तो जैसे ही हमने निगेटिव नंबर को -5 को उठाकर राइट साइड लाया, तो ये लेस देन का साइन जो है वो बच्चों चेंज हो जाएगा, वो ग्रेटर देन हो जाएगा। अब आप इसको कटा लीजिए और x इज ग्रेटर देन 5 आंसर लिख लीजिए। इस तरह भी x इज ग्रेटर देन 5, इस तरह भी x इज ग्रेटर देन 5। आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं, ये अपनाते हैं तो ठीक है। अगर ये अपनाते हैं तो ध्यान में रखना है कि आप निगेटिव नंबर जो इधर मल्टीप्लाई में है उधर डिवीजन में ले जा रहे हैं, या इधर डिवीजन में है उधर मल्टीपल में ले जा रहे हैं, तो फिर आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है। बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के मैंने 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखे हैं। इन दोनों क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, जिससे आपके कंसेप्ट इनइक्वालिटी के जो हैं वो और क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है पहला, 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1। आपको पता होना चाहिए यह भी लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का प्रॉब्लम है। ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखिए और इसे सॉल्व करके करो, कट करो। बच्चों, मैंने बोर्ड पे एनसीईआरटी के 2 प्रॉब्लम लिख रखे हैं। मैं दोनों को सॉल्व करता हूं और मैं आपको समझाता हूं इसके बारे में। इस तरह से क्या होगा कि इन इक्वेशंस के जो कंसेप्ट है आपके और क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1। यह जो एक्सप्रेशन है बच्चों, लीनियर इन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का। हालांकि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप इसे सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। बस मैंने जो चीज़ें बताई आपको कि दिमाग में रखनी है, वही बस आपको रखे रहनी है। जहाँ ज़रूरत है उस चीज़ को अप्लाई करनी है। 5x है, रहने देते हैं। 3x को उठाकर इधर लाते हैं, एक जैसे टर्म एक साइड, क्योंकि यहाँ पे +3x इधर आएगा तो -3x। लेस देन का साइन, यहाँ पे 1 है, इधर से -3 को उठाकर ले जाएंगे तो 1 + 3 हो जाएगा। मुझे लगता है बच्चों यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 5x - 3x 2x होता है, लिख लिया। 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है। x को रहने दिया, 2 को इधर उठाकर लाया, 4/2 हो गया। चूंकि 2 पॉजिटिव नंबर है तो उठा के इनइक्वालिटी के इस पार लाया, तो उससे इनइक्वालिटी के साइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 से 4 को घटाया, x इज लेस देन 2। ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। काफी आसान। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 5 - 2x अपॉन 3 लेस देन और इक्वल टू 6 एलसीएम के रूप में लिया हमने, तो x - 13 अपॉन 6। 3 को इधर हम ले जाएंगे मल्टीप्लाई के रूप में, 3 से 6 कटेगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि 3 एक पॉजिटिव नंबर है और इधर डिवीजन के फॉर्म में है, इधर गया मल्टीपल के फॉर्म में। क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो अंदर की बात है वो हम समझ रहे हैं, तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं कि 3 से 6 2 बार में घटा सकते हैं। 2 एक पॉजिटिव नंबर है जो इधर डिवीजन के रूप में है। मैं अगर इसे उठाकर इधर लाता हूँ तब भी इनइक्वालिटी के साइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है। तो 2 मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाया, तो 2 × 5 - 2x अब लेस देन और इक्वल टू x - 30। ठीक है बच्चों, यहाँ तक 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 -
4x लेस देन और इक्वल टू x माइनस 30। x वाले लोगों को एक साथ करते हैं, -4x माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू -30 -10। -4x माइनस एक्स -5x लेस देन और इक्वल टू -40। अब देखिएगा बच्चों, हम यहाँ पे दो काम कर सकते हैं। एक तो पहले हम दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दें, जिससे क्या होगा कि ये 5x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। दोनों साइड -1, दैट मीन्स माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये 5x ये 40। चूँकि दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई किया है एक नेगेटिव नंबर -1 से, तो इससे क्या होगा बच्चों कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। लेस देन और इक्वल टू है तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। या दूसरा रास्ता हमारे पास ये था कि हम क्या कर दें कि -5 को जो इधर मल्टीप्लाई के रूप में है, इधर उठा कर लाते हैं डिवीजन के रूप में। बस मन मन हम समझ रहे हैं कि मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूँ कि -5 से डिवाइड लगा रहा हूँ। क्योंकि -5 नेगेटिव नंबर है, तो ऐसा करने से क्या होगा बच्चों कि इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। -40 अपॉन -5 कटाएंगे 8, तो ऐसे भी हम 8 आता, ऐसे भी 8 ही आया। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई। बच्चों, आगे अब हम दो महत्वपूर्ण चीज सीखने जा रहे हैं। पहला, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। दूसरा, हमारे पास जो इन इक्वेशंस के आंसर आ रहे हैं उसको हम इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए दोनों चीज़ को हम बहुत बारीकी से अच्छे तरह से सीखते हैं और समझते हैं। इन दोनों चीज़ों को सिखाने के लिए मैंने एनसीईआरटी से दो प्रॉब्लम बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल के दोनों प्रॉब्लम है। पहले तो मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, फिर मैं बताऊंगा कैसे उनके सॉल्यूशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और किस तरह से हम अपने आंसर को इंटरवल में दिखाएंगे। सबसे पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। मैंने अभी तक आपको बता दिया है, सॉल्व करने के लिए 7x इधर रहने देते हैं, 5x इधर उठा कर लाएंगे और 3 को इधर उठा कर ले जाएंगे, तो 9 - 3 होगा। 7x - 5x 2x लेस देन 6। x से x को रहने दिया, 2 को इधर उठा कर लाया, तो x इज लेस देन 3। अभी तक बच्चों हम अपने आंसर को यहीं पे छोड़ देते थे, क्योंकि पहले हम सीख रहे थे कि लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने अब सीख लिया कि सॉल्व कर कर यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। अब हमें दो चीज़ सीखना है कि इस आंसर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा कि इस आंसर को इंटरवल में कैसे हम दिखाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जो हमारा आंसर होता है ना बच्चों, वह इंटरवल में होता है, इंटरवल के अंदर आंसर को फिट किया गया होता है। तो बच्चों सबसे पहले इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन बनाना होगा। हमने ये बना लिया नंबर लाइन। नंबर लाइन पे बीच में 0, राइट साइड 1 2 3 4 प्लस इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4, लेफ्ट साइड में यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट। हमारे पास सामने है कि x की वैल्यू 3 से छोटी है, तो सबसे पहले हम अपने नंबर लाइन पे 3 को ढूंढेंगे। 3 यहाँ पे है, इसके सामने एक सर्कल बनाएंगे। चूंकि x की वैल्यू में 3 शामिल नहीं है, 3 शामिल कब होता, जब यहाँ पे और इक्वल टू का साइन लगा होता। अगर और इक्वल टू का साइन लगा होता तो x की वैल्यू में 3 भी शामिल हो जाता। चूंकि नहीं लगा है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू में 3 शामिल नहीं है। जब x की वैल्यू में 3 शामिल नहीं है तो हमारा जो ये सर्कल होगा ना बच्चों, ये ब्लैंक सर्कल होगा। ध्यान रखेंगे, ये ब्लैंक सर्कल होगा। x की वैल्यू 3 से छोटी, 3 से छोटी जितने भी नंबर है नंबर लाइन पे बच्चों, सब ये 3 के लेफ्ट साइड में। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन 3 के लेफ्ट साइड में ऐसे खींच देंगे जिसमें एरो लगा रहेगा। अब ये जो ग्राफ है ना बच्चों, हमको बता रहा है कि x की वैल्यू 3 से छोटी है, जिसमें 3 इंक्लूड नहीं है। अब दूसरी बात बच्चों, x की वैल्यू 3 से छोटी है, फिर कितनी छोटी है, तो उसका जवाब है बच्चों इनफाइनाइट के जस्ट पहले तक।
मतलब ये x की वैल्यू 3 से छोटी। बच्चों कितनी छोटी? तो इनफाइनाइट मतलब माइनस इनफाइनाइट के जस्ट पहले था। मतलब माइनस इनफाइनाइट भी x की वैल्यू में शामिल बच्चों नहीं है। अब इस चीज को हम इंटरवल में रिप्रेजेंट करना पहले सीख चुके हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले x बिलोंग्स टू लिखेंगे। हमें देखना होता है क्या यहाँ पे और इक्वल टू का साइन है, नहीं है तो ओपन। क्या यहाँ पे और इक्वल टू का साइन है, नहीं है तो ओपन। फिर यहाँ के दोनों नंबर को उठाकर लाकर लिख देते हैं, बीच में कॉमा लगा लेते हैं। ये हमारा आंसर हुआ। बुक में आंसर ऐसे ही दिया होता है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो बच्चों हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल है जिसकी सहायता से हमारा कंसेप्ट जो है बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 4/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 1/4 है। 4 एलसीएम में लिया तो x प्लस 1 माइनस 4/4। अब हम क्या करेंगे, 2 से 4 कटा देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। कितना होगा बच्चों, तो x माइनस 3/2। अगर इसे देखूं तो 3x माइनस 4 है। सुनिएगा, 2 को इधर लाएंगे, 6x इधर -8 ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 3। 6x इधर है, x इधर आएगा तो इधर 5x हो जाएगा। -8 को उधर भेजेंगे तो -3 और +8 हो जाएगा। 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। 5 को इधर लाएंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ तक बच्चों हमने सॉल्व करना सीख लिया था। अब हमें इस चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बनाइए। इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, बीच में 0, 1 2 3 4। ये नंबर हम आवश्यकता के अकॉर्डिंग लिखते हैं। -1 -2 -3 -4। यहाँ पे हमारे सामने है बच्चों x की वैल्यू 1 से बड़ी और उसके बराबर, मतलब x की वैल्यू में 1 शामिल है। तो सबसे पहले आप 1 के सामने एक सर्कल बनाइए। चूंकि x की वैल्यू में मैंने आपको बताया अगर और इक्वल टू का साइन लगा हो तो उसमें 1 शामिल हो जाएगा। तो 1 चूंकि x की वैल्यू में शामिल है तो हम इस सर्कल को क्या करेंगे, कलर कर देंगे, मतलब डार्क सर्कल बनाना है। x की वैल्यू 1 से बड़ी। अब आप ही बताइए बच्चों, 1 से बड़ी संख्या सब किधर है, 1 के राइट साइड में। तो राइट साइड में एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे जिसमें एरो लगा रहेगा। अब ये जो ग्राफ है भाई, ये बता रहा है कि x की जो वैल्यू है 1 और 1 से बड़ी है। ये हो गया हमारे आंसर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या इस इन इक्वेशन के सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसे हमें इंटरवल में दिखाना है। इंटरवल में अगर दिखाना है तो ग्राफ से ही समझ लेते हैं बच्चों। x की जो वैल्यू है वो क्या है, x की जो वैल्यू है वो 1 से क्या है, बड़ी है। 1 से बड़ी है और बराबर है। जो आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है x की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 से बड़ी और बराबर, क्योंकि कलर किया हुआ है तो शामिल कर लिया हमने 1 की वैल्यू को। और कितनी बड़ी, तो मैंने आपको बताया कि ये जो प्लस इनफाइनाइट है उससे जस्ट पहले तक, प्लस इनफाइनाइट से जस्ट पहले तक, मतलब इनफाइनाइट उसमें शामिल नहीं है। इनफाइनाइट बहुत बड़ी संख्या, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कितनी बड़ी। तो जितनी भी बड़ी वो संख्या है उससे जस्ट पहले वाला नंबर एक्स में शामिल है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि और इक्वल टू का साइन हमें नहीं लगाना है। अब इस एक्सप्रेशन को हमें इंटरवल में एक्सप्रेस करना आता है। हम सबसे पहले लिखेंगे x बिलोंग टू, यहाँ पे और इक्वल टू का साइन है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि और इक्वल टू का साइन रहने पे हम क्या करते हैं, क्लोज। और नहीं, यहाँ पे और इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन। 1 को यहाँ पे लिखना है, कॉमा लगा के इनफाइनाइट को यहाँ पे लिखना है। ये बच्चों हो गया हमारा आंसर जो कि बुक में दिया होता है। यहीं पे एक और महत्वपूर्ण चीज हम समझ लेते हैं। जो ये x की वैल्यू आई है 1 से बड़ी या बराबर, इनफाइनाइट से छोटी, मतलब
वन से जितनी बड़ी वैल्यू है इनफाइनाइट के जस्ट पहले तक जिसमें वन इंक्लूड है, उसमें से कोई भी वैल्यू मतलब कोई भी नंबर इस नंबर लाइन पर का जो वन के राइट साइड है, वन मैं बार बार बोल रहा हूँ उसमें इंक्लूड है, कोई भी नंबर आप उठाएंगे इस इनइक्वेशन में रखेंगे तो ये इनइक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन का बच्चों मतलब ही होता है कि जो वैल्यू आए रिजल्ट में उसे इनइक्वेशन में रखने पे वो इनइक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। जिस तरह से इक्वेशन में हम लोग सेटिस्फाई कराते थे उसी तरह से यहाँ भी सेटिस्फाई होगा। तो अब बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर इस तरह से तो इनफाइनाइट नंबर है जिसे हम इसमें रखेंगे तो ये इनइक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हाँ आप सही सोच रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर है इसका मतलब इस इनइक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। हाँ एकदम आप सही सोच रहे हैं कि इस इनइक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे।